थ्रू आउट द ईयर यार अमेजॉन की हायरिंग चलती रहती है, वेदर इट इज थ्रू रेफरल्स, वेदर इट इज थ्रू अमेजॉन वाव, वेदर इट इज थ्रू अ कॉम्पिटिशन ऑन कोडशेफ, वेदर इट इज थ्रू एनी अदर कॉम्पिटिशन, बट थ्रू आउट द ईयर यू विल सी डिफरेंट वेज इन विच अमेजॉन हायर्स। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अमेजॉन का टेस्ट लिंक भी मोस्ट ऑफ द लोगों को आ जाता है, बट उस टेस्ट लिंक के आने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि उस टेस्ट में क्या आने वाला है, हम उस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे, उस टेस्ट के लिए हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, उस टेस्ट में क्या क्या सिलेबस आता है फॉर ईच एंड एवरीथिंग, फॉर इंटर्नशिप, फॉर फुल टाइम, क्या क्या चीजें होती हैं उस टेस्ट में। तो इस वीडियो में हम बेसिकली Amazon के टेस्ट को डिकोड करने वाले हैं यार। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आएगी। वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1500 लाइक्स। एक बार वीडियो के 1500 लाइक्स हो जाते हैं तो फिर उसके बाद Amazon का इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड भी लेके आएंगे, जिसके थ्रू तुम Amazon के इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्लिक दैट लाइक बटन एंड स्टार्ट विद द वीडियो। यार Amazon hires to different modes. For some it is on campus, for some it is off campus, but Amazon has its recruiters for all the regions. मतलब there's somebody from north, somebody from south, somebody from east, somebody from west. So each and every region in India is divided into separate regions, and उन regions में particularly there are some number of recruiters who have some target list of colleges. Let's say there's a college in north, तो उन north के colleges में he or she will be responsible. There's somebody who is responsible for west के colleges, somebody who is responsible for south के colleges, and it's just not one person but many people in a team. So accordingly there are chances कि test pattern थोड़ा बहुत vary करे, but in general अगर on campus की बात कर रहे हो तो in a similar span of 2-3 months तो questions भी same मिल सकते हैं तुम्हें online test में, and test pattern भी exactly सेम हो सकता है अगर तुम सेम रीजन की बात करो। नॉर्थ के कॉलेजेस में पैटर्न वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर, इवन क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर ऑन कैंपस की बात करो, Amazon ऑन कैंपस आना स्टार्ट होगी। भैया आपने ये सब तो बता दिया, बट ऑनलाइन असेसमेंट में आता क्या है, मतलब हमें पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। सो यार ऑनलाइन असेसमेंट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन 3 to 4 सेक्शंस। उन सेक्शंस में क्या होता है, सबसे पहला सेक्शन होता है यार डिबगिंग सेक्शन। मतलब फॉर इंटर्नशिप अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें एक टेस्ट मिलेगा जिसमें फर्स्ट राउंड विल बी द डिबगिंग सेक्शन। डिबगिंग सेक्शन में तुम्हें 20 मिनट दिए जाएंगे, एंड उन 20 मिनट में यू विल हैव टू डिबग 7 प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स किस टाइप की होंगी यार, वेरी इजी प्रॉब्लम आई वुड से, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ कोडिंग अगर तुम्हें आते हैं, अगर तुम्हें लूप्स, अगर तुम्हें आइटरेशंस, अगर तुम्हें इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स, प्लस प्लस ऑपरेटर, माइनस माइनस ऑपरेटर, मतलब इस टाइप की चीजें आती हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कोडिंग तुम्हारे क्लियर है तो वो 7 क्वेश्चन तुम बहुत ईजिली कर पाओगे। उनका लेवल बहुत ईजी होता है, जस्ट टू गिव यू अ बूस्ट कि आगे वाला टेस्ट तुम्हारा अच्छा जाए। सेकंड सेक्शन उसके बाद आता है यार कोडिंग राउंड, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड वो 2 कोडिंग क्वेश्चन का लेवल आई वुड से, मतलब एक क्वेश्चन इज इजी टू मीडियम एंड 1 क्वेश्चन इज मीडियम टू हार्ड। वो क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से होंगे कि यार वो तो क्वेश्चन तुमने शायद पहले कर रखे हो, मतलब रेयरली कुछ नया क्वेश्चन आता है, कुछ पुरानी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम की वेरिएशन ही पूछी जाती है। एंड भैया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे यार, जैसे Amazon Go टीम कुछ कर रही है तो वो पूरी स्टेटमेंट बनी होगी, या फिर Amazon पेमेंट्स टीम में ये हो रहा है, Amazon Go टीम में ये हो रहा है, तो वो पूरी स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स है। उस स्टेटमेंट को पढ़ के यू विल हैव टू कंक्लूड कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है, एंड उसके बाद तुम्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कितने क्वेश्चंस आते हैं यार, मोस्टली 2 क्वेश्चंस आते हैं, व्हिच यू विल हैव टू सॉल्व इन 70 मिनट्स। एक क्वेश्चन काफी इजी होता है, वो तुम 20-25 मिनट्स में बड़े आराम से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन को तुम 30-35 मिनट्स ले सकते हो। उसके बाद आता है यार थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड में क्या होता है, थर्ड राउंड इज बेसिकली अ जनरल वर्क असेसमेंट राउंड। वर्क असेसमेंट में क्या होता है, लीडरशिप प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डू यू लाइक टू वियर वॉच ऑन योर वर्क प्लेस, राइट। अब इसका आंसर येस और नो में होगा, तो तुम येस भी बोल सकते हो, नो भी बोल सकते हो। अब येस बोलोगे तो देयर इज अ पर्सपेक्टिव, जो तुम्हारी इमेज, तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या डिपेक्ट करती है। अगर नो बोलोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या डिपेक्ट करती है। बेसिकली वो वर्क स्टाइल असेसमेंट यही जज करता है कि पर्सन एग्जैक्टली उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। इसके लिए कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। Amazon के लीडरशिप प्रिंसिपल्स यू विल गेट ऑन इंटरनेट, मतलब 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स आर देयर। उन लीडरशिप प्रिंसिपल्स को अगर तुम पढ़ लोगे तो अपने आंसर्स को तुम उनके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। देन देयर इज फोर्थ राउंड, जिसमें एप्टीट्यूड या CS फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मोस्टली एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड इज ऑल्सो वेरी वेरी ईजी, 24 क्वेश्चंस इन 36 मिनट्स। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का चक्कर रहता है, बट अगर तुम मतलब इफ यू आर कोडिंग ऑलरेडी तो तुम वो MCQs बहुत आसानी से कर लोगे। एप्टीट्यूड के लिए कुछ सेपरेट प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर फुल टाइम के लिए कई बार होता है कि CS फंडामेंटल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CS फंडामेंटल में क्या कुछ प्रिपेयर कर सकते हो, CS फंडामेंटल्स में जैसे आउटपुट वाले क्वेश्चन, तुम्हें कोई कोड स्निपेट दिया है उसका आउटपुट क्या हो सकता है, या कोड स्निपेट दिया उसमें कौन सी लाइन में एरर है, या फिर कुछ CS फंडामेंटल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS, इनमें से क्वेश्चंस बना के तुम्हें पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया फाइनल। मतलब आई वुड से दिस इज द जनरल पैटर्न दैट Amazon फॉलोज टू हायर कैंडिडेट्स ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, स्टार्टिंग में। तो अभी हम Amazon के ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यार Geeks for Geeks का जॉबाथॉन हैज पार्टनर्ड विद Amazon फॉर कंडक्टिंग देयर एक्सक्लूसिव जॉबाथॉन इवेंट। हायरिंग चैलेंज होने वाला है यार विद Amazon Alexa, जहां पे तुम अप्लाई कर सकते हो फॉर रोल्स लाइक SDET, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट, SD1, SD2
तो इन रोल्स के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। इनका पर्टिकुलर पैटर्न क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न एज कम्पेयर टू जनरल पैटर्न। इसमें तुम्हें 3 DSA कोडिंग प्रॉब्लम्स मिलेंगे विद 100 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस ऑन प्रोग्रामिंग लॉजिक, 5 ऑन लॉजिकल रीजनिंग, 5 क्वेश्चंस ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 5 MCQs ऑन डिजाइन। तो ये 25 मार्क्स का सेक्शन होने वाला है। यहाँ पे ये डिज़ाइन वाला सेक्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसमें भी तुम पार्ट ले सकते हो। इसमें एलिजिबिलिटी अगर तुम चेक करना चाहो तो तुम इनकी इंडिविजुअल जॉब प्रोफाइल्स पे जाके चेक कर सकते हो। फॉर SDET इनको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, फॉर SG1 SG2 कितना एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। जैसे SGET के लिए 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, SD1 के लिए 1+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, SG2 के लिए 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके लिए एलिजिबल हो, फ्रेशर हो एंड यू हैव सम रेलेवेंट एक्सपीरियंस, तो भी तुम अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट टेस्ट देने का। तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि टेस्ट कैसा होता है अमेजोन का। जाके एक बार लिंक चेक कर लेना इन द डिस्क्रिप्शन फॉर रजिस्टरिंग फॉर दिस अमेजिंग इवेंट। अब कई बार क्या होता है यार, अमेजोन सीधा टेस्ट निकालती है फॉर SD1, तो उसमें कई बार होता है कि ये सारे सेक्शंस नहीं होते, सिर्फ 2 to 3 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं in which you'll have to explain a piece of code। तो वो वाला पैटर्न क्या होता है, उसमें 2 क्वेश्चंस कोडिंग के नॉर्मल, 2 क्वेश्चंस इन विच यूल हैव टू एक्सप्लेन कि तुम वो कोड स्निपेट कर क्या रहा है। तो बेसिकली ये वाला पैटर्न भी हो सकता है या पहले वाला पैटर्न भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक पैटर्न तुम्हें मिल सकता है। अब यार ये सब तो बता दिया, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस राउंड को क्लियर कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज कि जितने भी रीसेंट ऑनलाइन असेसमेंट्स हुए हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो, तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर तुम्हें मिल जाएगा तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि यार तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो कर रही है अमेजोन, एंड मतलब देर आर हाई चांसेस कि क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकते हैं अगर रीसेंट 2-3 महीने के क्वेश्चन तुम देखो। सेकंड चीज है यार, लीड कोड एंड GFG पे तुम अमेजोन के टैग वाले सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, एंड मैंने बोनस में लीड कोड के जितने भी अमेजोन के क्वेश्चंस अभी तक अवेलेबल हैं उसकी शीट दे दी है नीचे, तुम वो भी चेक कर सकते हो अगर लीड कोड सब्सक्रिप्शन तुम्हारे पास नहीं है। उसमें भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन अमेजोन पूछती है, कुछ ईजी क्वेश्चन है, कुछ मीडियम क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है बिफोर दैट टेस्ट, तो लीड कोड एंड GFG पे अमेजोन टैग वाले सारे क्वेश्चन कर लो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। चीज यार अमेजोन के टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसकी स्टेटमेंट को कंक्लूड करना कि इसमें क्या यूज होगा, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसमें कई बार हम कंक्लूड ही नहीं कर पाते, हमें कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आते। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके हिसाब से हमें अपना कंक्लूजन निकालना है, देन वी शुड मूव ऑन टू राइटिंग कोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट्स कई बार बहुत जल्दी में निगलेक्ट कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, फिर एंड में देर आर सम टेस्ट केसेस दैट फेल। तो ये नहीं करना है, तुम्हें उस टाइप से सॉल्व करना है कि तुम्हारे टेस्ट केसेस पास हो जाएं। अब नेक्स्ट थिंग यू विल से कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है फॉर अमेजोन असेसमेंट। ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते कि यही टॉपिक्स कर लो या यही टॉपिक से आने वाले हैं, बट देखा गया है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस तुम्हें अगर अच्छे से आते हैं तो यू कैन सॉल्व मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इन ऑनलाइन असेसमेंट। तो ये वाले टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि बाकी छोड़ दो, बाकी भी करने हैं, बट ये वाले टॉपिक्स को मे बी थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो इफ़ यू हैव एन अमेजोन असेसमेंट कमिंग वेरी सून। तो अगर तुम अमेजोन इंडिया के अलावा अमेजोन डब्लिन, अमेजोन लग्जमबर्ग में कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो फॉर इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम रोल्स, तो ये वाली वीडियो जरूर चेक कर सकते हो। इसमें तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उनमें तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो, के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उनका ऑनलाइन असेसमेंट कैसे डिफरेंट होता है फ्रॉम इंडिया। मिलते हैं किसी एक ऐसी और वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।